तो 3 मंथ्स यानी कि 3 महीना आपके पास बचा हुआ है नेट के एग्जामिनेशन के लिए, और आपके मन में चल रहा होगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये कैसी मुश्किल है, फिजिक्स पढ़े या बायोलॉजी बनाए, केमिस्ट्री का क्या करे हाय। तो चलिए आपका मैं सॉल्यूशन लेके आ गया हूं आज के इस वीडियो में कि ये 3 महीना में आपको करना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपके लिए जो नीट का एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे का जंग है, और ये 3 घंटे को मैनेज करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए उस मेहनत को थोड़ा सा और मैं आसान बनाता हूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। तो मैं आज जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ये बहुत ही मतलब सिंपल प्रकार का स्ट्रैटेजी, ये बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो कर लिए, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो मैं उतना तो नहीं लेकिन इतना बोल सकता हूं, आपका जो वीक पॉइंट है, जो भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमसे नहीं होगा, वो हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। तो आज मैं जो भी बताने वाला हूं उसको गौर से सुनना, गौर से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चा बाड़ी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हैं, और ये तीनों को कंट्रोल करना है आपको, है ना। 3 सब्जेक्ट को ही कंट्रोल करना है। अगर कंट्रोल कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ना किए तो एक सीट नहीं मिलेगा आपको। यही हो सकता है ना, और क्या होगा। लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत लोगों को उम्मीदें हैं आपसे। चलिए मैं इन सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको 5 पॉइंट में मैंने जो है वो डिस्क्राइब किया है। एक एक पॉइंट को पहले समझते हैं। सबसे पहला चेक योर वीक चैप्टर। देखो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों में लगभग लगभग एवरेज में ले रहा हूं 35-35 चैप्टर है। किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। मैं एवरेज ले रहा हूं 35-35-35 चैप्टर तीनों तीनों में है आपका 35-35-35। ठीक, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि 35 में कितना जो चैप्टर है वो हमारा वीक है। स्ट्रॉन्ग को भी साइड रखो, वीक को पहले चुनो कि अगर 35 में 10 सब्जेक्ट तो 35 में अगर 10 टॉपिक हमारा वीक है तो उसको अलग कर लो। फिजिक्स में कितना टॉपिक आपका बढ़िया है उसको अलग कर लो, और अगर केमिस्ट्री में कितना बढ़िया, जितना भी हो उसको अलग कर लो, जितना वीक है उसको अलग कर लो, है ना। मान लो सबसे आपने छाट लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ठीक, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग चैप्टर को आपने जो है वो एक साइड कर दिया। अब क्या करना है वो ध्यान से समझना। अब मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बायोलॉजी में लगभग 15 जो ऐसे चैप्टर हैं जो वीक है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग को भी छोड़ो। अगर 24 घंटा आपके पास है तो स्ट्रॉन्ग को 2 घंटा दो, बाकी बचा हुआ जो पढ़ाई का समय है 10 घंटा में से 2 घंटा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को दो, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर को दो। जो बचा हुआ 8 घंटा है वो जो वीक आपका 15 मान लीजिए चैप्टर था, तो 15 चैप्टर को ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको जो आ रहा है उसी को बनाओगे तो क्या फायदा दोस्त, है ना। जो नहीं आ रहा है उस पर ध्यान देना, जो आ रहा है तो आ ही रहा है। वैसे ही अगर आपका फिजिक्स में जो वीक सब्जेक्ट, जो वीक आपको चैप्टर लग रहा है उस पे फोकस कीजिए, उस पे फोकस कीजिए। और कुछ यहाँ पे मैं और भी बातें बताने वाला हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। ये खत्म नहीं हो गया अभी कि बस वीक को करना है तो हो गया, नहीं, ध्यान से समझिए। वही वैसे ही सेम टू सेम किसमें करना है, केमिस्ट्री में। आपको पहले छाट लेना है, उसके बाद उसको पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई कैसे करना है उसका भी मैं बात करूंगा। ये जो अपने वीक चैप्टर को जो सिलेक्ट करके अलग रखा है उसको पढ़ाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले कर तो लो, पढ़ाई तो कर लो, ठीक है, पहले छांट लो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद तीसरा, मान लीजिए कि आपने पढ़ लिया, जो भी टॉपिक आपने छांटा, अलग किया, उसको आपने पढ़ा, और तुरंत उससे खतरनाक खतरनाक एमसीक्यू बनाना चालू करो। जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट, जो चैप्टर आपका खराब है, वीक है, समझ पहले पढ़िए, समझिए, समझ गए, उसके बाद आप एमसीक्यू बनाना चालू कीजिए। ठीक है, क्या बनाना चालू कीजिए, एमसीक्यू। जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम बना सकते हो आप एमसीक्यू, जितना बना सकते हो उतना फायदा, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री फिजिक्स से आपको सेम काम करना है, समझ गए। अब जब ये करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इंप्रूवमेंट नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, समझ गए। आप वीक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, एमसीक्यू बनाओगे, सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि इंप्रूवमेंट नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पहले करके तो देखो, समझ गए, ये करो, समझ गए। आपको करना पड़ेगा, ये 3 महीने में आपको यही करना है। और अगर आपके माइंड में चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, ये गड़बड़ है, करना पड़ेगा आपको, नहीं कैसे करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये हम लोग हैं किस लिए, हम लोग आपको एडवाइस किस लिए दे रहे हैं, ठीक। तो ये ध्यान से समझना, ये आपको करना पड़ेगा। चौथा जो पॉइंट है, चौथा वो है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक। जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो भी टॉपिक है जो स्ट्रॉन्ग है, इस पे समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। और जहां आपने समय बर्बाद किया वीक टॉपिक और वीक हो जाएगा, समझ गए। ज्यादा ध्यान उस पे लगाओ जो आपका वीक है। और जो पांचवा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी भी समस्या का समाधान है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। तो ये आपको करना है। और सुनिए, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बायोलॉजी आपसे बन रहा है,
फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं बन रहा है, उसके लिए क्या करना है? तो आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा उसको कैसे आप करोगे। बहुत आसान उपाय है, बच्चे को थोड़ा सा एडवाइस चाहिए बस। जो बच्चे करना चाहते हैं, थोड़ा सा बढ़िया अगर उनको जानकारी मिल जाए, समझ गए, वो बहुत ही एकदम फाड़ के रख देंगे। और आपको एक सीट चाहिए दोस्त, हम जान लगा दीजिए, है कि नहीं? 2025 में एक सीट लेकर आना है, एमबीबीएस का एक सीट चाहिए। ठीक, तो आपको अगर लगता है कि बायोलॉजी हमसे बन जाता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत हो जाता है, तो कमेंट करो। आपका भाई बताएगा जितने भी समस्या है, उस सभी समस्या का समाधान। समझ गए? आप कमेंट तो करके बताओ। ओके, तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया, 1% में अगर समझ में आया तो मैं सफल हुआ, है ना? वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।